बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले बात करेंगे आज पेश होने वाले बजट के हवाले से। पीटीआई हुकूमत आज तीसरा बजट पेश करने जा रही है। बजट का कुल हुजम 26 खरब 53 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। नए माली साल के बजट में रवां साल की निस्बत 16% इजाफा हुआ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा होगा। MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल किया जा रहा है। लाहौर के हुकूमती अरकान को बजट में 10 अरब के फंड्स देने की तजवीज़ दी गई है। रोड बहाली प्रोग्राम के लिए 66 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है और सेहत का बजट 30% इजाफे के साथ 369.3 अरब रुपए होगा। तालीम का बजट 12.9% इजाफे के साथ 424.1 अरब रखने की तजवीज़। इंश्योरेंस एजेंट्स, इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर 5% GS ऑन सर्विसेज की तजवीज़ दी गई, जबकि इंटरटेनमेंट पर GST की शरह 0 रखने की तजवीज़ दी गई। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से छूट बरकरार रखने की तजवीज़। नहरी पानी के इस्तेमाल पर सालाना 5 अरब का टैक्स वसूली की तजवीज़ दी गई है। बजट के हवाले से बात करेंगे, अली ड्रामे ने हमें ज्वाइन किया है। जी अली ड्रामे, बताइएगा आज पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है, क्या डिटेल्स हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में है। अब उनका तीसरा बजट जो कि पंजाब असम्बली की नई इमारत में आज पेश किया जाएगा और इसमें आज स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही बाकायदा इस इजलास की सदारत करेंगे और सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्श बजट पर स्पीच देंगे। अब जो इब्तदाई तौर पर बजट के खतोखाल हैं, जो हमारे पास तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव सिटी 42 के पास जो दस्तावेज़ात बजट की आई हैं उसके मुताबिक रवां माली साल के दौरान जो पंजाब हुकूमत का बजट था वो 2240 खरब रुपए का था। अब नए माली साल के दौरान हुकूमत पंजाब 26 खरब 53 अरब रुपए का बजट मख्तस करने जा रही है, जो कि रवां माली साल के बजट की तनासब से उसमें 16% का इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से तजवीज़ किया गया है कि नए माली साल के उनका बजट ये होगा। अब इस बजट में सबसे ज़्यादा जो मेन टारगेट हुकूमत पंजाब ने रखा है वो रखा है डेवलपमेंट के ऊपर, कि जो तरक्याती मनसूबा जात हैं वो अब नए माली साल के दौरान उनकी ज़्यादा तरजीहात होंगी और इन तरजीहात को मुकम्मल करने के लिए पहली बार हुकूमत पंजाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इतना बड़ा डेवलपमेंट पैकेज वो मुख्तस करने जा रही है। अब इसमें रवां माली साल का अगर बजट देखा जाए डेवलपमेंट का तो वो बजट था 337, जिसको रिवाइज किया तो वो बजट उसका हुजम बना 402 अरब रुपये। अब उसके 402 अरब को देखा जाए तो इसमें 1.5 खरब का इजाफा करते हुए पंजाब हुकूमत ने 66% तरक्याती डेवलपमेंट जो पैकेज है वो उसमें मुख्तस करने जा रही है। अब इस डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर बराह रास्त, क्योंकि ये आवाम के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, उनकी सहूलियात के लिए, अब उसमें हुकूमती अरकान असम्बली को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 350 अरब रुपए का डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया जा रहा है, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 सालों के दौरान खर्च करेगी। अब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज है तो इसमें अगर लाहौर को देखा जाए तो लाहौर के हुकूमती अरकान असम्बली और उनके इत्तेहादी उनको 10 अरब रुपए का पैकेज जो है वो दिया जाएगा सिर्फ 1 साल के लिए। अब उसमें नए माली साल के लिए मुख्तलिफ पैकेज भी शामिल होंगे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज को देखा जाए तो 1 खरब का बजट मुख्तस करने की तजावीज़ इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से, तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी वफाक की तर्ज पे ही 10% किया जाएगा, जबकि एक तरफ पंजाब हुकूमत ने स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी भी बाकायदा दी और वो भी इस बजट का हिस्सा होगा कि पंजाब हुकूमत 35% तनख्वाह में इजाफा कर रही है, लेकिन वो 25% स्पेशल अलाउंस सिर्फ 7 लाख ऐसे मुलाजमीन के लिए है जिनकी तनख्वाहों में पहले इजाफा नहीं किया गया था और वो सेक्रेटेरिएट से बाहर है, वो SNJD के मुलाजिम नहीं है, वो ना वो पुलिस के, ना वो डॉक्टर्स हैं, ना वो अदलिया के हैं। तो उन मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% का इजाफी अलाउंस जो है वो भी शामिल किया जाएगा और 10% जो वफाक की तर्ज पर है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए होगा। अब इस बजट में हुकूमत पंजाब के आइंदा माली साल के ज़राए आमदन की बात करते हैं तो जो ज़राए आमदन के अहदाफ हैं वो हुकूमत पंजाब की तरफ से 4 खरब मुकर्रर करने की तजावीज़ हैं, जो कि रवां माली साल के 333 अरब के तनासब से 21% का इजाफा हुकूमत पंजाब ने अपने ज़राए आमदन इकट्ठे करने के लिए उसको बजट में हिस्सा बनाया और बजट में मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी है। अब ये ज़राए आमदन वसूल कहाँ से होंगे, तो ज़राए आमदन वसूल करने के लिए पंजाब हुकूमत बराह रास्त ये एक्साइज़ डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवन्यू डिपार्टमेंट और PRA के थ्रू और महकमा ख़जाना पंजाब और तवानाई डिपार्टमेंट के थ्रू जो मुख्तलिफ सब्सिडी टैक्सेस होते हैं उनके मद में ये रेवेन्यू जमा किए जाते हैं। अब इसमें ये टैक्स रसीट्स हैं, नॉन टैक्स रसीट्स में तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें एजुकेशन भी है, सेहत भी है, आपाशी भी है, महकमा ज़राअत भी शामिल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्साइज़ डिपार्टमेंट की। एक्साइज़ डिपार्टमेंट की क्या तजावीज़ हैं। एक्साइज़ डिपार्टमेंट सबसे पहले जो टैक्स वसूली करेगा वो करेगा हाईवे और मोटरवेज़ के अतराफ़ में जो कमर्शियल इमारतें हैं
वहाँ पर उन मालकान से टैक्स वसूली की जाएगी, जिसका हदफ 5 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ हुकूमत पंजाब ने इस बजट में शामिल की। और इसके साथ ही मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस के हवाले से भी मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर जैसा वफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कुछ कमी की, तो उसके साथ ही पंजाब हुकूमत ने 50% जो है वो टैक्स टोकन टैक्स की वसूली की तजवीज़ उन्होंने दी। और साथ ही जो पुरानी गाड़ियाँ 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर हुकूमत पंजाब ने 25% टैक्स रिलीफ छूट दिया था, वो अब टैक्स रिलीफ छूट देने की तजवीज़ वापस लेने के लिए बजट में शामिल की गई है कि अब उनको रिबेट किया जाएगा और उनसे टैक्स प्रॉपर तरीके से वसूल किया जाएगा जो 10 साल पुरानी गाड़ी के मालकान हैं। और इसके साथ ही जो प्रोफेशनल टैक्सेस में डॉक्टर्स भी होते हैं, वकला भी होते हैं, जिसके लिए हुकूमत पंजाब ने रवा माली साल के दौरान कोविड के होते हुए उसमें टैक्स में रिलीफ किया, लेकिन अब नए माली साल में भी ज़राए के मुताबिक इसको रिलीफ ही दिया जाएगा, इसमें मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। हाँ, आया कि अगर किसी दुकान पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ उनको प्रोफेशनल टैक्स मज़ीद लगाया जा सकता है। और अब इसमें बात करते हैं PRA की, तो PRA बराह रास्त इंटरटेनमेंट के हवाले से टैक्स वसूल करता है, सर्विसेज के हवाले से टैक्स वसूल करता है, होटल और रेस्टोरेंट्स के ऊपर टैक्स वसूली करता है, तो उनका हदफ भी है वो 100 अरब रुपये से ज़ायद का मुख्तस करने की तजावीज़ जो हैं वो शामिल हैं। अब ये टैक्स नेट शामिल होगा, जिसमें कुछ छूट भी दी जाएगी शहरियों को कि अगर वो किसी होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर उनको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर उनको 5% छूट दी जा सकती है। और अगर कहीं पे टैक्स की रिटर्न के हवाले से, टैक्स जमा कराने के हवाले से कोई भी मालकान ताजिर बरादरी अगर ई-पे का इस्तेमाल करती है तो उस पर भी उनको टैक्स छूट दे दी जाएगी। अब इसमें इंटरटेनमेंट के ऊपर जो कि सिनेमाज थिएटर्स होते हैं इनके ऊपर टैक्स जो है वो 0% रखने की तजवीज़ पंजाब हुकूमत ने रखी, क्योंकि कोविड की वजह से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सिनेमा थिएटर्स हुकूमत पंजाब ने बंद कर दिए गए थे, तो उनको टैक्स मुकम्मल तौर पर रिलीफ हुकूमत पंजाब देगी। और जहाँ तक बात है शादी हॉल्स की, रेस्टोरेंट्स की, तो शादी हॉल मालकान के लिए भी खुशखबरी होगी कि उनको क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उनके मार्केट्स बंद रहीं, शादी हॉल्स बंद रहे, तो उनके लिए भी टैक्स रिलीफ जो है इस पैकेज बजट का हिस्सा होगा, जिसमें पहले रवा माली साल के दौरान 5% टैक्स लगाया गया था, अब नए माली साल में भी 5% टैक्स लगाने की तजवीज़ हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने अगर रवा माली साल के तनासब से देखा जाए तो 56 अरब रुपये का टैक्स रिलीफ दिया गया, तो उसमें 50 अरब रुपये हुकूमत पंजाब उसी टैक्स रिलीफ को बरकरार रखेगी नए माली साल के बजट में, जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपनी कैबिनेट के इजलास में बाकायदा इसकी मंजूरी भी दी। अब इसमें 6 अरब का जो टैक्स रिलीफ था वो हुकूमत पंजाब वापस लेगी। अब वो 6 अरब कहाँ पे लगाया जाएगा? वो लगाया जाएगा किसानों के ऊपर, कि किसानों से आबियाना जो नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं, लाहौर के अंदर 3 लाख किसान हैं और वो नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे आबियाना की मद में मज़ीद इजाफी चार्जेस वसूल किए जाएंगे, जो 100 रुपये से 150 रुपये इजाफी मुख्तस करने की तजवीज़ इस फाइनेंस बिल में पंजाब हुकूमत शामिल करेगी। और ज़राई इनकम टैक्स की बात करते हैं तो ज़राई इनकम टैक्स बोर्ड और रेवेन्यू पंजाब जो है वो वसूल करता है, तो उसमें 6 लाख इनकम और सालाना इनकम वाले जो किसान होंगे, छोटे किसान, उनको टैक्स से मुकम्मल छूट होगी। जो कि 6 लाख से ज़ायद की रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने ज़राई शोबे से, तो उनको टैक्स नेट में मज़ीद उनके लिए इजाफा किया जा सकता है, जो कि एकड़ के हिसाब से तो 400 या 500 रुपये एकड़ के हिसाब से मज़ीद टैक्स लगाने की तजवीज़ होंगी। तो इससे पंजाब हुकूमत अपना रेवेन्यू मज़ीद जनरेट करेगी। और साथ ही टूल ब्रिजेस भी होते हैं महकमा CNW के, हाईवे डिपार्टमेंट के और इरीगेशन डिपार्टमेंट के, तो वो टैक्स वसूली की पर्ची जो वहाँ पे वसूल की जाती है 20 रुपये 30 रुपये, तो उनके अहदाफ भी मुकर्रर किए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। और इसी तरह अगर लाहौर रिंग रोड की बात की जाए तो लाहौर रिंग रोड का भी 8 करोड़ का टारगेट दिया जाएगा उनको, कि वो 8 करोड़ के सूबाई महसूलात, गैर सूबाई महसूलात जो हैं वो शहरियों से वसूल करेंगे ट्रैफिक चलान की मद में, अगर कोई कानून शिकनी करता है। तो इसी तरह पुलिस के ट्रैफिक फ़ाइन भी होते हैं, जो रवा माली साल में रखे गए थे वही आइंदा माली साल में उसको 4 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ होगी, जो कि कानून शिकनी पर शहरियों के उनके ऊपर ट्रैफिक चलान किए जाते हैं। और ये एक टारगेट होता है जो कि नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। तो ये वो सूबाई आमदन का हदफ है जो कि पिछले साल की निस्बत 21% इसमें ज़ायदा है। अब बात करते हैं तालीम और सेहत के बजट के हवाले से, तो सेहत का बजट हुकूमत पंजाब नए माली साल में रवा माली साल की निस्बत 30% इजाफा मुख्तस करने जा रही है, जो कि 370 अरब रुपये का तखमीना हुकूमत पंजाब ने लगाया है। और एजुकेशन के ऊपर 4 खरब रुपये से ज़ायद का बजट रवा माली साल की निस्बत उस बजट में 12% का इजाफा किया गया। अब इसमें छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम जो सेक्टर वाइज हैं उनकी डिटेल आपको बताता हूँ कि लाहौर के अंदर 10 अरब रुपये से 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा फिरोजपुर रोड के ऊपर, और उसके साथ ही वाटर मीटर की तनसीब का मनसूबा जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाना है, उसके लिए 10 अरब रुपये का फ़ंड जो है मुख्तस करने की तजवीज़ है। और साथ ही बजट मुख्तस किया जाएगा शेरवाला फ्लाईओवर गेट, जो कि लाहौर के अंदर एक नया मनसूबा बन रहा है, गुलाब देवी अंडरपास बन रहा है, शाहकाम फ्लाईओवर चौक बन रहा है। इन 3 मनसूबों के लिए भी जारी मनसूबा जो के लिए फ़ंड मुख्तस किए जाएंगे इस बजट के दौरान। और सरसब्ज़ प्रोग्राम के तहत 10 अरब रुपये का बजट रखा जा रहा है पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए और सरसब्ज़ बनाने के लिए, और यहाँ पर दरख्त लगाए जाएंगे।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो कि हुकूमत पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसके लिए 80 अरब रुपये का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिससे हर शहरी को सेहत कार्ड माह दिसंबर तक इस रवां साल के दौरान ही वो हुकूमत पंजाब उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और ये पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा पैकेज है जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आम शहरियों को प्रोवाइड करेगी, ताकि हेल्थ के हवाले से उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, जो महंगे हॉस्पिटल लग्जरी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर उनको मुफ्त तिबी सहूलियात दी जा सके। अब इसमें ख़वातीन की बात करते हैं कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट में लाने के लिए 40 अरब रुपये का मुख्तलिफ पैकेजेस के तौर पर हुकूमत पंजाब बजट जो है वो खर्च करेगी, जिसमें कसर बहबूद भी ठीक है। अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस हवाले से मजीद भी बात जारी रहेगी। बजट 2021-22 है जो कि आज पेश किया जाना है, वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी 40। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट 2021-22 के हवाले से ही बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। नए माली साल 2021-22 के बजट की तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में ज़िमनी बजट की मंजूरी भी दी जाएगी। काबीना बजट के नज़रिस्तान शुदा तखमीनाजात की भी मंजूरी दी जाएगी, जबकि सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी इस इजलास में शरीक होंगे। चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज भी इजलास में शिरकत करेंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास है जो कि आज होना है। नए माली साल 2021-22 के बजट की तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का एजाज। पंजाब असम्बली की नई इमारत में इजलास के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। पंजाब असम्बली की नई इमारत का संग बुनियाद मुस्लिम लीग काफ के दौर में रखा गया था। नून लीग के दौर में 10 साल तक इमारत की तामीर का काम न हो सका। चौधरी परवेज इलाही ने स्पीकर मुंतखब होते ही नई इमारत को मुकम्मल करने का आज़म किया। चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर 2 शिफ्टों में इमारत की तामीर का काम जारी रहा। आज नई इमारत में पहला इजलास होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सदारत करेंगे। आपको बताते चलें कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का एजाज़ है। पंजाब असम्बली की नई इमारत में इजलास के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंजाब असम्बली की नई इमारत का संगे बुनियाद मुस्लिम लीग काफ के दौर में रखा गया। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सादिया खान, बताइएगा कैसी तैयारियां की जा रही हैं इजलास के हवाले से? नई इमारत है और आज ही इस नई इमारत में बजट भी पेश होने जा रहा है। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत अपना तीसरा बजट जो है आज पेश करने जा रही है। आज बजट से पहले इजलास होगा और उसके साथ से ये बताती चलूँ कि नई इमारत जो पंजाब असम्बली की तामीर करवाई गई है उसमें आज पहला इजलास और आज बजट जो है वो पेश किया जाएगा। अगर हम बजट की बात करते हैं तो पंजाब हुकूमत ने इस साल के लिए जो बजट की तजवीज़ दी है वो है 26 खरब 53 अरब, जबकि नए माली साल के बजट में रवां साल की निस्बत जो है वो 16% इजाफा देखने में आया है। इसी तरह से अगर हम बजट के हवाले से बात करते हैं तो इस साल कहा यह जा रहा है कि लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ के MPs को भी तरक्याती बजट फराहम किए जाएंगे। इसके साथ साथ 10% पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। बजट की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम बात कर लें उमर असलम से, जिन्होंने इससे पहले भी बजट देखे हैं और आज के बजट को किस तरह से देखते हैं, खासकर ऑपोजिशन का क्या रद्द अमल होगा या कहें कि ऑपोजिशन का क्या लाहे अमल होगा। इसी के हवाले से हम उमर असलम से बात कर लेते हैं। उमर भाई, बताइएगा बजट को कैसा देख रहे हैं? सादिया, अभी हम बजट की अगर आज की बात करें तो यहाँ पर आज पंजाब हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है और इस हुकूमत के हवाले से अगर बात करें तो ये हमेशा से कहती थी कि आकर रिलीफ देंगे, तब्दीली का नारा लगाया था कि आवाम का जो मेयार ज़िंदगी है उसको बुलंद करेंगे। लेकिन अभी हम ओवरऑल अगर यहाँ पर बात करें तो जो आवाम के असल बुनियादी मसाइल हैं उन पर बात करें तो वो सबसे अहम और बड़ा मसला जो है वो आवाम का इस वक्त महंगाई है। उस पर जो है वो देखने में अगर हम यहाँ पर इस वक्त बात करें तो जिस तरह एक बड़ा बजट पेश कर रही है पंजाब हुकूमत, जो तीसरा बजट है वो कोई रिलीफ आवाम को जो है वो नहीं बज़ाहिर दिखाई दे रहा। दूसरी जानिब अगर हम अपोजिशन की तैयारियों के हवाले से भी अगर इस यहाँ पर जिक्र करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अरकान असम्बली जो है वो आज जब नई इमारत में, जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल आज पहला इजलास होगा और बजट बल्कि आज जो है वो होगा तो उसमें जो है वो एहतजाज करेंगे, हुकूमती नाअहली को बयान भी करेंगे। और जब सूबाई वज़ीर ख़जाना बजट स्पीच पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त जो स्ट्रेटजी पर अगर बात करें तो उस वक्त एहतजाज
किया जा रहा होगा, लेकिन अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशिया क़ानून से रिलेटेड हैं, जिसमें जो पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि ज़रई सूबा है और ज़रई सूबे के हवाले से हम अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहे 2008 से 18 तक, तो बड़े बड़े तनकीद किया करती थी कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो इस तरीके से इकदाम नहीं करे, लेकिन अब जबकि इनको तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं और तीसरा बजट आज पेश करने जा रहे हैं, तो आज तक हमें जो अमली तौर पर, क्योंकि दावे और बातें तो आज भी वही दिखाई देती हैं जो पहले ओपोजिशन के दौर में की जाती थी, लेकिन अमली तौर पर जो आवाम के रिलीफ के लिए किए गए इकदाम हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। 10% जो है वो पेंशन और जो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे के आज जो है वो पंजाब के किया जाएगा, लेकिन क्या आप महंगाई के तनासुब से अगर देखें तो जिस तरीके से जो कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है, अद्वियात ही की अगर हम बात कर लें तो वो 300 से 400 गुना जो है वो बढ़ चुकी हैं, बिजली की अगर बात कर लें वो किस हद तक बढ़ चुकी है, फिर इसी तरीके से जो और इस्तेमाल में चीज़ें होती हैं, सुई गैस होती है या घरों में जो दीगर अशिया इस्तेमाल होती है, क्योंकि मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कॉमन मैन की। जब हम बजट की बात करते हैं तो वो घर के बजट होता है, वो चाहे सादिया खान का भी घर का एक बजट होगा, उमर असलम के घर का भी एक बजट होगा, एक मखसूस अमाउंट में जो है वो आपने सेटल डाउन करना होता है। तो अभी बज़ाहिर जो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोई ऐसा वो नहीं नज़र आ रहा कि सिवाय दावों के अभी कोई अमली तौर पर इकदाम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से वो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि अमली तौर पर भी आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। और भाई आपने मुस्लिम लीग नून का दौर भी देखा है, कंपैरिजन करते हैं कुछ कि किसकी हिकमत अमली बजट के हवाले से आवाम को रिलीफ देने के हवाले से बेहतर रही है, या आप समझते हैं जो ये महंगाई ख़त्म करने की बातें, करप्शन ख़त्म करने की बातें जो हैं वो आवाम को रिलीफ दे पाई हैं? अगर नून लीग के दौर के हवाले से अगर बात करें 2008 से 18 तक 10 साल वो रहे और अब इनका 3 साल, क्योंकि अब कंपैरिजन इसलिए हो रहा है कि 10 साल उनके पास थे और 3 साल अब ये भी हुकूमत में हो चुके हैं इनको, तो लेकिन अगर हम यहाँ पर इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो वो नज़र नहीं आता कि जिस तरह नून लीग की प्रायोरिटी सेहत पर हमेशा से जो है वो बड़ी तनकीद की जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ख़ुसूसन हम शहर लाहौर के हवाले से अगर बात करें, सादिया आपको अच्छी तरीके से याद है कि क्योंकि जहाँ पर फ्लाईओवर बन गए, शंघाई अंडर पासेस फ्लाईओवर बन गए, मॉडल टाउन लिंक रोड का जो मॉडल टाउन का जो वो अंडर पास बना, इसी तरीके से कलमा चौक पर जो बने, बेशुमार लाहौर के अंदर जो है वो काम हुए। हम लाहौर शहर के हवाले से अगर बात करें तो सादिया इस चीज़ को तो आप खुद भी देख लेंगे कि, और देखने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाहौर में अब वो काम नहीं हो रहे जो शहबाज शरीफ के दौर में होते थे, जिस तरीके से वहाँ पर दिन रात में जो मंसूबे लगाए जाते थे वो फौरी तौर पर जो है वो मुकम्मल कर लिए जाते थे। आज तो शहर लाहौर की ये सूरत हाल हो चुकी है कि कूड़ा करकट का ढेर लगा होता है, आप और मैं रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और हटाने की जहमत नहीं की जाती। तो अगर आप कंपैरिजन के हवाले से और लाहौर के हवाले से हम खुसूसन अगर बात करें तो वो हमें नहीं दिखाई देता। हालांकि ये वो शहर है कि अगर मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात करें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शहर से ताल्लुक था, तो आज भी जो है इमरान खान का जो जमान पार्क में घर है, उसके बाद वफाकी वजीर शफकत महमूद, हम्माद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद राज, यानी ये हमेशा से वुज़रा का शहर रहा है और बड़ी अहमियत हासिल है। लेकिन इस शहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरीके से वो दावे किया करते थे वो निगलेक्ट किया गया। यहाँ पर कोई खास तरक्याती काम भी नहीं दिखाई दे रहे और वो दौर बेहतर दिखाई दे रहे। जी बिल्कुल, उमर असद ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इन्होंने तो पहले मुस्लिम लीग नून का बजट भी देखा, उनके तरक्याती काम भी देखे। मौजूदा हुकूमत जो है वो तीसरा बजट पेश करने जा रही है और इससे कबल जो है कहा यह जा रहा है कि अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। आज के बजट के बाद पता चलेगा कि अवाम को कितना रिलीफ तो यही की जा रही है कि अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। सादिया खान, उमर असलम के हमरा मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जबकि हुकूमत आज नया बजट पेश करने जा रही है और शहर की ताजिर में भी रिलीफ के लिए उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। ताजिर बरादरी की उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, आइए जानते हैं। आज बिल्कुल वफाकी बजट के बाद आज पंजाब जो है वो अपने माली साल 21 से 22 तक का बजट पेश करने जा रहा है। इस हवाले से मैं इस वक्त ताजर बरादरी के साथ मौजूद हूँ हाल रोड पर और उनसे जानते हैं क्या वो राय रखते हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं जो पंजाब अपना बजट पेश कर रहा है। ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा क्या उम्मीदें वाबस्ता है पंजाब के बजट से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 42 का शुक्रिया कि उन्हें सूबाई बजट भी याद आया। बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख का जो बेहतरीन बजट इमरान खान हुकूमत ने जो फेडरल बजट 2021 और 22 पेश किया है, तो उसको देखते हुए तो हम ये तवक्को करते हैं कि सूबाई हुकूमत भी उसी के नक्शे कदम पर चलती हुई जो है वो बेहतरीन बजट पेश करेगी, ताजरों को मुराद देगी, ताजरों के लिए कोई ऐसी स्कीम जारी करेगी जैसा कि 5 लाख रुपया बिला सूदी
कर्जे का फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, कोई इस तरह की स्कीम दे। और जो इसमें जो है बल्दियाती मसाइल जो हैं, जो अदालत जो हमारे मार्केटों में होते हैं, उनके लिए फ़ंड्स महसूस किए जाएँ ताकि मार्केटों में जो है ना कुशादगी पैदा हो, कारोबार को फ़रोग हो। अब उम्मीद तो बहुत है कि ये भी फेडरल गवर्नमेंट के नक्शे कदम पे चलते हुए, बाकी जब बजट आएगा तो फिर उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। जब बजट आएगा तो मज़ीद उस पर डिटेल में गुफ्तगू की जाएगी। सर आप बताइएगा, जो गुज़श्ता साल का बजट पेश किया गया था उसमें बताइएगा कि कितनी जो उम्मीदें थी उस पर पूरा उतरे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिछले साल जो बजट था उसमें तो नहीं पूरे उतरे, क्योंकि इन्होंने पूरा बजट इस्तेमाल भी नहीं कर सके, क्योंकि बहुत सारे तरक्याती कामों में जितना भी फंड इन्होंने जारी किया था ये 60% इस्तेमाल कर सके। ये इनकी जो है ना जो इंतज़ामिया की या जिसकी भी है ना गफलत थी। और दूसरा ये जो वाकई बजट आया है इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं अगर ये पास हुआ तो, जैसे अगर या क्योंकि अभी इस पर बहस होनी है, और कुछ चीज़ें इन्होंने लगाई हैं जैसे 203A शिक इन्होंने की है जो ताजरों पे मुसल्लत की गई है FBR के वाले से, वो नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ताजरों मिला जुला रद्द-ए-अमल जो सामने आ रहा है और कुछ तवक्कुआत कर रहे हैं कि वफाकी बजट की तर्ज पर जो है ये बजट भी कुछ अच्छा होगा। पंजाब हुकूमत का बजट 2021-22 कैसा होगा? अवाम को सूबाई बजट से क्या तवक्कुआत हैं? शहरियों का कहना क्या है? बजट के हवाले से आइए देखते हैं। इसका हुकूमत का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। हर चीज़ महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगा है, मुर्गी महंगा है। हुकूमत गरीब आवाम क्या करेगी? इनको चाहिए हर चीज़ सस्ता करे। नहीं जी, आम आदमी को तो मिलना जरूरी, ये आप अपना पेट सीधा कर लेना बड़ी गल है। कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आइंदा भी उम्मीद रखते हैं, सारे उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये है कि नज़र कुछ भी नहीं आ रहा कि कुछ मिलेगा बजट से हमें। जो बजट आ रहा है वो आवाम के लिए नहीं आ रहा, वो हमारे लिए नहीं कोई आ रहा। हमारी महंगाई वही है। पिछली हुकूमतां ने फिर भी बेहतर हैगा सी, यह हुकूमत दे विच ते असीं रुल गए हैं। वेखो भुखे भाने, कोई सानू आंदे तो तवक्को नहीं हैगी। 3 साल दे विच इहने कुछ नहीं कीता ते हुण की करेगा? रिलीफ 3 साल से तो अभी तक नहीं मिला। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और देखो बजट में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हम गरीब के लिए कोई बेनिफिट होगा। बच्चों का पेट पूजा करना बड़ा औखा हो गया वे, तो वेखो हुण अगों किहो जे हालात हुंदे ने। जे ते अच्छा हो गया तो चलो असी भी बच्चों का टुकर चंगा कमा लांगे। जो भी बजट है ये मीरों के लिए है, वो आपस में ही खा जाते हैं, गरीबों तक तो पहुंचता ही नहीं है। जब वैसे भी जब का ये इमरान खान बैठा है ना, इनके बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अवाम की तवक्कुआत क्या हैं बजट के हवाले से, ये आपने जानी है। बजट 2021 के हवाले से ही मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।